हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं वो कॉम्पिटेटिव बेस नहीं होंगी, वो होंगी एकेडमिक बेस। तो हम कोशिश करेंगे कि एकेडमिक सिलेबस जो 9th-10th का सिलेबस है, 11th-12th का सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस पूरा जो है कवर किया जाए। और कवर करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और उसे क्लियर करेंगे, साथ में आपकी नोट्स भी बनवाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और जब नोट्स आप कंप्लीट करेंगे तो हर लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है और हम किस तरीके से आंसर राइटिंग करके अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो है एसएसटी के बारे में बात करेंगे, एसएसटी होती क्या है और एसएसटी को हम पढ़ेंगे कैसे, पैटर्न पूरा समझेंगे। आज की क्लास हमारी ज़्यादा समय के लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए सिर्फ क्लास होगी। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं एक्चुअल में वो हम कल परसों से कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 9th क्लास का सिलेबस मैंने पहले से अरेंज किया हुआ है। तो 9th क्लास के सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर दैट इकोनॉमी, देन हिस्ट्री और फिर सिविक्स। तो आइए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लासेस को समझने का प्रयास करें। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो क्लासेस हैं वो ओपन हो गई हैं। जैसे आप देखें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम जिस क्लास को कंटिन्यू करेंगे वो है 9th क्लास। किस क्लास को पढ़ेंगे हम लोग? 9th क्लास को पढ़ेंगे और 9th क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 9th क्लास में आप क्या देखेंगे, ये जो 9th क्लास है, ठीक है, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले एसएसटी को पढ़ना शुरू करेंगे। 9th क्लास, किस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं? 9th क्लास। और 9th क्लास में क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे बेटा? सोशल साइंस कवर करेंगे। जो हमारा कंटेंट होगा वो आपको पहले से पता है, वो एनसीईआरटी बेस होगा। कैसे होगा? एनसीईआरटी बेस होगा। अर्थात हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे या कॉन्सेप्ट लेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से डेराइव्ड हो रहे हैं? फ्रॉम द एनसीईआरटी। और कॉन्सेप्ट के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या है? वो है नोट्स। वो क्या है बेटा? वो है नोट्स। अर्थात हम लोग आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करवाएंगे ही, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप पहला क्या करेंगे, पहले तो आप पढ़ेंगे, हमारे साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद नोट्स भी हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे। नोट्स के साथ साथ में आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर भी हम कवर करवाएंगे। अर्थात जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के बाद में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप अभी पैटर्न उठाएं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं बोर्ड के, जैसे आप 10th क्लास का ले लें, उसमें 20 जो है मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे और कहां से बन सकते हैं इसे भी देखेंगे और साथ में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसे भी कवर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। और लिखने का पैटर्न कैसा है, जैसे जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग करते वक्त जैसे पता लगा अंतर पूछ लिया गया, तो अंतर करते वक्त आपको संतुलन कैसे बनाना है आंसर के बीच, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे विश्लेषण करने के बारे में पूछ लिया गया तो हम विश्लेषण कैसे करते हैं, कितना निगेटिव पक्ष रखते हैं, कितना पॉजिटिव पक्ष रखते हैं, इन सब के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सोशल साइंस की अगर आप बात करें तो जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, अब हिंदी में भी आपको पता होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान नाम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से। ठीक है, आप किस नाम से पढ़ रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। अर्थात ये क्या है, देखो विज्ञान का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना। और सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या हो गया? अर्थात हमारे समाज का विज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, जनरली हम लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, यू रीड अबाउट द ह्यूमन एंड द पास्ट ऑफ द ह्यूमंस। आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, इनका पास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, अर्थात डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इसको भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थात यदि मानव पृथ्वी पर है तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, अर्थात धन को एकत्रित करने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहा है, उन सभी कार्यों के बारे में अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है, सब चूंकि सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति को आप ले लें, पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति होगी इसके बाद ही इस पर इतिहास बनेगा, इसके बाद ही आर्थिक क्रियाएं इस पर होंगी। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, सभी सब्जेक्ट का बेस है। और ज्योग्राफी को खत्म करने के बाद में वी विल कंटिन्यू द इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, देन हम लोग इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए ज्योग्राफी में हम लोग कैसे पढ़ेंगे और ज्योग्राफी को जो समझने का हमारा पैटर्न होगा वो क्या होगा, इसे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप देखें, सबसे पहले तो हम लोग इसके सिलेबस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिलेबस। अर्थात ज्योग्राफी का हम लोग क्या समझेंगे? सिलेबस जो है कवर करेंगे।
कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे 9th क्लास की आप बात करें तो 9th क्लास में क्या है, तो पहला लेसन वो क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अर्थात हम लोग पढ़ते क्या है 9th क्लास में बेसिकली, इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत का भूगोल, अर्थात भारत की स्थिति पढ़ेंगे और विस्तार पढ़ेंगे, भारत कहाँ है कैसे है। इसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम भारत को फिजिकल डिविजन्स कितने हैं इंडिया के, और उन फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं। और आफ्टर दैट जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे यहाँ, उन रिसोर्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, और सिलेबस के बाद को हम लोग बेसिक्स से समझेंगे। अच्छा, बेसिक्स से आशय मेरा क्या है, जैसे बेसिक्स में मैंने लिखा वाट, ठीक है। तो चूंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी क्या है, इसमें हम लोग किसका आंसर ढूंढेंगे, क्या का आंसर ढूंढेंगे, अर्थात ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। और क्या पढ़ने के बाद में हम लोग क्यों ढूंढेंगे, जैसे ज्योग्राफी को आपने समझ लिया क्या है, और क्या के बाद में अगला आपका जो पॉइंट है ढूंढने का वो क्या है, क्यों। अर्थात अगर ज्योग्राफी आपने समझा कि क्या है, पृथ्वी का वर्णन है, तो पृथ्वी का वर्णन हम क्यों कर रहे हैं। जैसे बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि ज्योग्राफी अगर हमारे 9th क्लास में इंक्लूड किया गया तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर रीडिंग द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज्योग्राफी नहीं पढ़ते तो काम नहीं चलता। इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ डिड ज्योग्राफी कनेक्ट आवर लाइफ्स, हमारे जीवन से ज्योग्राफी जो है वो कैसे कनेक्ट है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। और आफ्टर दैट हमारी डेली की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होंगी। डेली की क्लासेस में मैंने पहले ही आपको बताया, नोट्स क्वेश्चन आंसर जितनी की सारी चीजें वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट जो है सिलेबस, सिलेबस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सिलेबस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सिलेबस में आप देखें मैंने क्या किया हुआ, मैंने एनसीईआरटी से भी सिलेबस को जो है लिया हुआ है, ठीक है। अर्थात आप देख सकते हैं इसमें, जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये एनसीईआरटी का पहला पेज है। आप देखेंगे इसमें जो पहला लेसन दिया गया है वो क्या दिया गया है बेटा, वो दिया गया है कंटेंट, वो क्या दिया गया है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें क्या है, इंडिया के बारे में दिया गया है, इंडिया की साइज की बात की गई है और लोकेशन की बात की गई है, किसकी, इंडिया के साइज और लोकेशन की बात की गई है। सेकंड चैप्टर क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर क्या है बेटा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सेकंड चैप्टर पे आप क्या देखेंगे बेटा, क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अर्थात हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, भारत के फिजिकल डिविजन्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसे पढ़ेंगे, भारत के फिजिकल डिविजन्स को पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ड्रेनेज, ड्रेनेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं या अफवाह कहते हैं, ठीक है, अफवाह पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे, अर्थात जलवायु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, जलवायु पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, देन पॉपुलेशन, और इसके बाद में हमारे लेसन की जो है एंडिंग होगी, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडिया के बारे में पढ़ा, साइज और लोकेशन पढ़ा। आफ्टर दैट क्या पढ़ा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा, अर्थात भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है इसके बारे में अध्ययन किया। और इसके बारे में अध्ययन करने के बाद में जैसे मैंने बात की, हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेसिकली जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा रिसोर्स, वो क्या होगा, वो होगा रिसोर्स। और ये रिसोर्स कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप देखें ड्रेनेज, ड्रेनेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे आप देखेंगे रिवर के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स काइंड्स पढ़ेंगे। अगर आप रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो रिवर से क्या है, रिवर की इकोनॉमिकल वैल्यू है, इथिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। अर्थात रिवर से हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं, क्योंकि अगर थिंग्स हमारी नीड को फुलफिल कर रही हैं देन दे कॉल्ड द रिसोर्स। तो रिवर भी हमारी नीड को फुलफिल करती है। जैसे आप देखेंगे रिवर के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, और विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, क्लाइमेट। चूंकि हमने भारत को समझा तो क्लाइमेट को भी समझना जरूरी है, हमारे यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है। और क्लाइमेट को पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। जो क्लाइमेट है, जलवायु और नेचुरल वेजिटेशन ये कैसे कनेक्ट है। जैसे आपने जलवायु देखा और जलवायु के बाद क्या देखा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। अर्थात देखो अब जलवायु क्या है, जलवायु मैटर करती है कि किस प्रकार की वनस्पतियां होंगी। जैसे आपने देखा बहुत हार्श क्लाइमेट है, कठोर जलवायु है, बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती है, जो रेनफॉल का अमाउंट है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो नॉर्मल जमीनें हैं वो डेजर्ट बन जाएंगे, अर्थात वनस्पतियां वहां पर होंगी लेकिन वो वनस्पतियां मरुस्थलीय वनस्पतियां होंगी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जनसंख्या। क्लाइमेट हमने पढ़ा, वनस्पति और वन्यजीव को पढ़ा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या, कि भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या वितरण कैसा है, जनसंख्या कहते किसे हैं, ठीक है, और कितने साल कितनी जनसंख्या बढ़ी। अगर जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो समस्याएं क्या हो सकती हैं, और जनसंख्या के निवारण के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमारी भारत सरकार ने या हम लोगों ने क्या क्या प्रयास किए हैं, उन सब के बारे में इस लेसन में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे भारत की स्थिति और विस्तार की हमने बात कर ली।
अब भारत की स्थिति और विस्तार में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हम इस लेसन को कवर करेंगे, पूरे लेसन को मैं ब्रीफ करूंगा। जैसे पहला लेसन है, अभी तो आपने ये क्या देखा, ये सिलेबस टोटल कितने लेसन है 9th क्लास में, ज्योग्राफी के आपको 6 लेसन दिख रहे हैं। ये सिर्फ 6 लेसन दिख रहे हैं, लेसन में काफी ज्यादा कंटेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की बुक्स को पढ़ते हैं, जितनी भी होती हैं एसएसटी की बुक्स, सारी किताबों को पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप इस तरीके से पढ़ें, 9th 10th 11th 12th क्लास इस तरीके से पढ़ें कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। आप उस नोट्स को वनडे एग्जाम के लिए इत्यादि जितने भी बेसिक्स एग्जाम होते हैं उनके लिए उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकें। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्कूल में जाएं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। कंप्लीट जो कंटेंट है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेसन की तरफ, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे जो पहला लेसन है, जो पहला लेसन है वो हमारा क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, भारत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, भारत के बारे में। क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नाम भारत है और आप क्या है, भारतीय है, भारतीय आपकी नागरिकता है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। भारत क्या है, भारत विविधता वाला देश है। अगर विविधता वाला देश है तो क्यों है, और इतनी विविधता के बावजूद भारत में एकता कैसे है। बीते 5 दशकों की आप बात कर ले, 50 वर्षों की बात कर ले, तो 50 वर्षों में हमने ग्रोथ कैसे की है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कैसी बढ़ी है, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ी है, इन सब के बारे में जो है इस लेसन में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग भारत के नामों की बात करेंगे। जैसे नाम के बारे में क्या है, आपने सुन रखा होगा कि भारत का नाम क्या है, भारत को ही हिंदुस्तान कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है। ये नाम कहाँ से आए, क्यों पढ़े और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वर्तमान समय में कौन सा नाम मान्य है, इन सब की बात हम लोग सेकंड टॉपिक में करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा, साइज। थर्ड टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। क्योंकि साइज को लेकर के आप देखो, साइज और लोकेशन में कंफ्यूजन रहती है। जब साइज पूछते हैं तो लोग लोकेशन बता देते हैं। साइज का मतलब हो गया शेप कैसा है, अर्थात भारत दिखता कैसे है। साइज के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं भारत का जो साइज है वो चतुष्कोणीय है। वो कैसा है, चतुष्कोणीय है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, लोकेशन। लोकेशन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा लोकेशन को हम लोग ग्लोब पर समझेंगे। कहां समझेंगे, ग्लोब। और ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, कैसे आया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग द ग्लोब, व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड, इन सबके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे इंडिया के बारे में आपने बात कर ली, इंट्रोडक्शन देखा, नेम देखा, साइज देखा, लोकेशन देखा। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, नेबर्स कंट्री। हमारे पड़ोसी में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, उनके बीच हमारी सीमाएं कितनी साझा होती हैं और कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। राज्य के साथ साथ में किस राज्य में कौन सा जिला कितनी लंबी बाउंड्री साझा करता है, इसके बारे में भी हम लोग इसी में बात करेंगे, इसी टॉपिक पर। ठीक है, और नेबर्स कंट्री के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, बाउंड्रीज पढ़ेंगे, हमारी कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज उनके साथ साझा होती हैं, कौन सा देश सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है। साथ में क्या होगा, डिस्प्यूट्स, अर्थात जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान के साथ हमारे कितने विवाद है, सर क्रीक का विवाद है, ठीक है, सिंध नदी के जल का विवाद है, इसके अलावा एलओसी का विवाद है, और बाउंड्री को लेकर के एक लंबा विवाद है जो काफी लंबे समय से चल रहा है, लगभग जब से पाकिस्तान अलग हुआ हमसे तब से वो विवाद चल रहा है। और वो विवाद कैसे हैं, कहां तक उसमें जो है प्रयास किया गया उसको सुलझाने के लिए, उन सबके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला लेसन क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगला लेसन क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अर्थात हम लोग इसमें किसके बारे में बात करेंगे, भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करेंगे, या भौतिक विभाजन। कहीं पर भौतिक विभाजन लिखा हो या भौगोलिक विभाजन, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों का जो लगभग मतलब है वो क्या है, वो सेम है। भौगोलिक विभाजन और भौतिक विभाजन एक ही है। जब आप भारत के भौतिक विभाजन करेंगे, आप देखेंगे कि भौगोलिक स्तर पर भारत को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले मैं बात करूं, इसमें क्या पढ़ेंगे, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भारत को हम लोग क्या करेंगे, फिजियोग्राफिक बेस पर डिवाइड करेंगे। पहला आप देखेंगे क्या है, पहला आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय क्या है। जैसे हिमालय के बारे में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, सबसे नवीन और वलित पर्वत है, अर्थात सबसे नया वलित पर्वत हिमालय है। हिमालय के डिविजन्स कितने हैं, कितने पार्ट्स है। जैसे आप देखेंगे हिमालय के 3 पार्ट्स जो है वो हमारे इंडिया में है, एक पार्ट चाइना में है। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिमालय की विशेषता क्या है और हिमालय का हमारे लिए महत्व क्या है। जैसे आप जब यहाँ हिमालय को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन जब मैं क्लाइमेट पर स्विच करूंगा या क्लाइमेट पर जाऊंगा, तब आप उसमें हिमालय का रोल देखेंगे कि हिमालय जो किस प्रकार मानसूनी हवाओं को रोककर हमारे यहाँ रेनफॉल में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे बेटा, नदर्न प्लेन पढ़ेंगे, अर्थात रिवर क्या करती हैं, अपने साथ सेडिमेंट को लेकर के आती हैं। ठीक है,
और उन्हें डिपोजिट कहां करती हैं? दे डिपोजिट द सेडिमेंट्स इन द प्लेन्स, उन्हें वो मैदानों में डिपोजिट करती हैं और उनके डिपोजिट करने से वहां पर एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है और उसी एलुवियल सॉइल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जैसे नदर्न प्लेन की आप बात करें, ये क्या है? ये जनरली इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैदान। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। अर्थात आप उत्तर भारत में देखेंगे जो मैदानी भाग है वो विश्व का सबसे उपजाऊ भाग है। और ये बनता कैसे है? नदियां जो है वो अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आती हैं, इस भाग में डिपोजिट करती हैं और इसका निर्माण होता है। तो हम लोग नदर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि अगर आप बात कर ले, खनिजों की बात कर ले, तो सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं? ये प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भाग में। ठीक है, तो प्रायद्वीप के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रायद्वीप को जो है कितने पार्ट में बांटा गया है, ये होते क्या है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? द इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे, अर्थात भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे कि भारतीय मरुस्थल क्या है, इसका निर्माण कैसे है और कहते किसे हैं, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बेसिक से बेसिक कोई भी टॉपिक आपका जो है छूटे ना। मतलब जैसे अगर आपने 7th क्लास 8th क्लास ठीक से ना पढ़ी हो तो वो भी जो कॉन्सेप्ट हैं हम लोग उनको भी यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि वो भी आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? द इंडियन डेजर्ट आपने पढ़ा। इसके बाद आप क्या देखेंगे? कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, आप तटीय मैदान की बात करेंगे। जैसे आप देखेंगे अगर हम अपने साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पर हम 2 तटीय मैदानों को पढ़ते हैं। 2 तटीय क्षेत्र, 2 तट के बीच जो हमारा क्षेत्र है वो क्या है? वो तटीय मैदान है। ठीक है, जो हमारा 2 तट के बीच क्षेत्र है वो तटीय मैदान है। उस तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आइलैंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आइलैंड्स जिसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह। कोस्टल प्लेन्स का मतलब तटीय मैदान। हिंदी वाले भी नोट कर लेंगे। और ये क्या है? द्वीप समूह। इसे भी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? वह ड्रेनेज, जिसको क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं या अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? अपवाह है। ठीक, तो इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप अपवाह के बारे में जनरली पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर किसे कहते हैं। ठीक है, रिवर होती क्या है और रिवर कहते किसे हैं, इन सब के बारे में आप लोग यही बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कैसे है, अर्थात किस प्रकार से नदियों का जो है वितरण है और किस प्रकार से जो है भौगोलिक भाग वो 2 नदियों को अलग अलग करते हैं, जल विभाजक के रूप में सामने आते हैं। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिवर को पढ़ेंगे, नदी किसे कहते हैं। ठीक है, रिवर होती क्या है, तो यहाँ पर हम लोग किसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे? व्हाट। ठीक है, रिवर क्या होती है, किसे कहते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? द हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर रिवर को कैटेगराइज कर दिया, अर्थात आप कहेंगे यहाँ पर हम लोगों ने टाइप, ठीक है, रिवर्स का टाइप पढ़े और वो कहाँ? हमारे इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिवर का टाइप पढ़ा। इसमें आप देखेंगे हिमालयन रिवर, द रिवर्स व्हिच ओरिजिन प्लेस इज द हिमालयन माउंटेन्स दैट कॉल्ड हिमालयन रिवर। ऐसी रिवर्स जिनका ओरिजिन प्लेस हिमालय में है उनको हिमालयन रिवर कहते हैं। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? द पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यहाँ पर आप पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात आप ये देखेंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, जनरली प्रायद्वीप कहते किसे हैं? जैसे आपने देखा ये क्या है? ये लैंड पोर्शन है। ठीक है, ये क्या है? हमारे साउथ इंडिया का लैंड पोर्शन है। इस तरफ आप देखते हैं क्या है? इस तरफ अरेबियन सी है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है? इंडियन ओशियन है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ बीओबी है, या जिसे आप बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी है। क्योंकि ये जो भाग है ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है और 3 तरफ जल से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं। तो इस भाग से जिन नदियों का ओरिजिन होता है उन नदियों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। ठीक है, अगर रिवर है तो रिवर का इकोनॉमी में क्या रोल है, अर्थात आर्थिक रूप से जो रिवर है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना इनकम जो है जनरेट करके हमको देती है रिवर। ठीक है, और रिवर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, रिवर में विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे जो है डिपोजिट किए जा रहे हैं और इसकी वजह से रिवर पॉल्यूटेड हो गई हैं, अर्थात जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो गई हैं। नदियों के प्रदूषित होने के कारण क्या क्या है और इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट कितने प्रयास कर रही है कि नदियों को स्वच्छ बनाया जाए। जैसे हमने देखा होगा नमामि गंगे योजना और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं ताकि नदियों को साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? जैसे आप देखेंगे नेशनल रिवर कंजर्वेशन। ठीक है, जो राष्ट्रीय नदियां हैं उनको कंजर्व करने का क्या क्या प्लान जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है और उसे एग्जीक्यूट कैसे किया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन की तरफ हम लोग रुक करते हैं और अगला लेसन देखते हैं।
जो अगला लेसन हमारा होने वाला है वो क्या है, वो क्लाइमेट, वो क्या है बेटा, वो है क्लाइमेट। और इस लेसन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में, कि जलवायु जो है वो क्या है, जलवायु क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। जैसे आप जलवायु की बात करेंगे, इसी जलवायु के साथ आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मौसम को भी पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, मौसम को भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मौसम से ही क्या बनती है, जलवायु पड़ती है, क्या बनती है, जलवायु बनती है, ठीक है। तो मौसम के साथ आप क्या पढ़ेंगे, जलवायु को पढ़ेंगे। मौसम किसे कहते हैं, जैसे मौसम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 32 जो वर्ष है, 32 वर्ष की मौसमी दशाओं का योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, ठीक है। तो हम आप पर क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, किसे कहते हैं और कितने टाइप की क्लाइमेट होती है। फिर आप क्या देखेंगे, क्लाइमेटिक कंट्रोल, किस प्रकार जो है हम लोग क्लाइमेट पर नियंत्रण रखे हुए हैं, ठीक है। और क्लाइमेट अगर परिवर्तन, जैसे आपने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है, अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए, जैसे हार्श क्लाइमेट हो जाए तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आप क्लाइमेट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका सर्वाइव करना जो है मुश्किल होगा। क्योंकि हम लोग टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, समय हमारे पास कम है, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट क्या है, आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। और आफ्टर दैट आप सीजन को पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप हमारे यहाँ के सीजन्स को पढ़ेंगे, जैसे गर्मी हो गया, वर्षा हो गया, बसंत ऋतु हो गई, ठीक है, और ठंडी हो गई, इन सारे ऋतुओं को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, फिर आप क्या पढ़ेंगे, वर्षा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा वर्षा, ठीक है। वर्षा किसे कहते हैं, होती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, कितने प्रकार की वर्षा होती है, और हमारे भारत में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, जो मानसून है वो किस प्रकार यूनिफाइंग बॉन्ड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानसून के बारे में भी पढ़ेंगे कि मानसून वर्ड कहां से डिराइव्ड हुआ और किस प्रकार ये हमारी क्लाइमेट को प्रभावित करता है, हमें प्रभावित करता है, और इसका हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेसन क्या है बेटा, नेक्स्ट लेसन नेचुरल वेजिटेशन। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक है, ठीक है। द प्लांट्स व्हिच ग्रो नेचुरली, ऐसे पेड़ पौधे जो स्वयं से उग आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो पेड़ पौधे स्वयं से उगते हैं उनको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, और वन्य जीव, और वनों में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, वन्य जीव। ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसे कहते हैं, सारे के सारे के बारे में हम लोग इसी लेसन में बात करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज वेजिटेशन, वेजिटेशन किसे कहते हैं, वेजिटेशन क्या होती है। फिर क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे, वेजिटेशन कितने प्रकार की होती है, जिसमें आप वनों को भी पढ़ेंगे, वन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉडली थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जैसे टाइप ऑफ वन की बात कर लें तो आप क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे ये देखो, ये जो दिए गए हैं ये क्या है, ये वनों के टाइप हैं। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पढ़ेंगे, और ट्रॉपिकल थॉर्न एंड श्रब्स पढ़ेंगे। इसके अलावा ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे और मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ेंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वनों के प्रकार हैं, जिन वनों के प्रकार को आप इस लेसन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है, जो लास्ट लेसन है वो क्या है, पॉपुलेशन। वो क्या है बेटा, वो है पॉपुलेशन, वो है जनसंख्या। जो लास्ट लेसन हमारा है वो है जनसंख्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या किसे कहते हैं। जैसे जनसंख्या के बारे में बात करूं कि लोगों की संख्या ये क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है वो भी हम इसी लेसन में देखेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, ठीक है। जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का आकार कैसे होता है। जैसे एक पॉपुलेशन की आप बात कर लें, जिस पॉपुलेशन में जो युवाओं की संख्या है वो ज्यादा है, एक पॉपुलेशन की आप बात कर लें जहां पर जो वृद्धों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, अगर युवाओं की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब कि फ्यूचर ब्राइट है, अगर उन्हें सही से इस्तेमाल किया गया, मतलब अगर उनका ह्यूमन डेवलपमेंट किया गया, उनको एक एज ए रिसोर्स इस्तेमाल किया गया, तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। अगर वृद्धों की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब कि जो है समस्या है हमारे सामने। इंडियाज पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भारत की पॉपुलेशन के बारे में आप बात करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है ये भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसकी ग्रोथ कैसी है और प्रोसेस क्या है, मतलब प्रक्रिया किस प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करती है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तित हो गई। जैसे 12th क्लास में अगर आप ज्योग्राफी की बात करें उसमें आप 4 प्रावस्थाएं पढ़ते हैं, जिसमें आप 1900 से लेकर के लगभग 2000 तक की बात करते हैं, 2001 तक की बात करते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न समय में जनसंख्या बढ़ी।
जैसे पहले की आप अगर बात कर लें 1900 के समय की बात कर लें, उस समय क्या था, जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ ही नहीं रही थी, इवन निगेटिव में जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। ठीक है, बच्चे जितने जन्म ले रहे थे उतनी लगभग डेथ हो जा रही थी, कुछ ही बच्चे बचते थे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है तो लोगों की उम्र जो है लंबी नहीं हो रही है, इसलिए जनसंख्या कम थी, पर धीरे धीरे जो है परिवर्तन किया गया और जनसंख्या बढ़ती गई। इसी में आप बात करेंगे बर्थ रेट, ठीक है, जन्म दर के बारे में बात करेंगे, डेथ रेट मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, नेशनल पॉपुलेशन राष्ट्रीय जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स होने वाले हैं जिसे हम कवर करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि डेली हम एक एक क्लासेस प्रोवाइड करवाएं। जैसे मैंने क्या है, मैंने एसएसटी की बात करी है, सोशल साइंस की, हमारे साथ में और टीचर्स भी जुड़ेंगे। जैसे हमारे साथ में महेश पांडे सर जुड़ेंगे जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, एकेडमिक मैथ्स, जैसे 10th क्लास की मैथ्स हो गई, 9th क्लास की मैथ्स हो गई, इवन 11th 12th भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और साइंस बायो हम लोग कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएं आपको। और सिर्फ ये एकेडमिक बेस ना रहे, ये ऐसे रहे कि इन सब्जेक्ट से जो आप नोट्स बनाएं उन नोट्स का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारे चैनल से डेली जो है जुड़ेंगे, और हमारा जो टाइमिंग होगा वो लगभग 6 से 7 होगा। बाकी जो ग्रुप पर मैसेज चला जाएगा स्कूल के ग्रुप पर, और 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं सारे आपस में शेयर कर लें जो है क्लासेस, और क्लास को देखें। थोड़ा सा सिलेबस का विश्लेषण है, सिलेबस को आप विश्लेषित करें और नोट्स के पहले पेज में इसे बनाएं। ठीक है, और इसके बाद कल से हम लोग क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।